हाय फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स लेकर आया हूं। मैथ्स में एक न्यू टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, चाहे वह एग्जाम एसएससी क्यों ना हो, रेलवे, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आज का क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे पुनरावृत्ति भिन्न का, जैसे रेकरिंग जो लगा हुआ रहता है भिन्न पे। जैसे मान लिया जाए किसी संख्या में हम किसी संख्या से भागा दिया जाता है और वह दशमलव के बाद उस अंक की पुनरावृत्ति होते रहता है, उस पे रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है। जैसे आप बोर्ड पे देखिए 1/3 अगर रहता है और अगर 3 से 1 में आपको डिवाइड देना है तो पहले 0.3 बार में इसको हम काटेंगे तो 1 फिर बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 3 तिहाई 9। तो इस प्रकार से बार बार 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीटेड है। तो इस प्रकार से अगर 3 बार आता है इसको 0.3 के पावर रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि पुनरावृत्ति भिन्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आज आप लोग को क्लास में बताऊंगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप लोग को होते हैं आज टोटल प्रॉब्लम्स क्लियर कर देंगे। इसमें किस प्रकार से ऐड से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लाई से आते हैं, बहुत सारे आवर्ती भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुनरावृत्ति भिन्न से। तो आज मैं आप लोग को ये सब क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहले मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिकली बताऊंगा। जैसे इसका एक ही मेथड है, वह है बहुत इजी। एक बेस को आप पकड़िए, उसी बेस पे पकड़ने रहिए, आपका टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदले। यानी जो दशमलव भिन्न जो दिया गया है उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आप लोग के सामने अगर आ जाता है तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा क्लास में देखिए। जैसे ही आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं, 0.18 दिया गया है और 18 पर रेकरिंग चढ़ाया गया है। इससे पता चलता है कि 18 का रिपीटेशन है, हमेशा 18 आते जा रहा है। तो इस प्रकार के जब भी 18 आता है तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 18 को लिख दीजिए और जितने अंक पर आपको रेकरिंग चढ़ाया गया है उतना 9 आप नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपको दोनों कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आपका आंसर यही आंसर हो जाएगा। तो इसको काट सकते हैं 9 से, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 2/11 आपका आंसर होगा साधारण भिन्न। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 2/11 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप भिन्न को कन्वर्ट कर सकते हैं साधारण भिन्न में। क्वेश्चन नंबर बी वाला देखिए, बी क्या कर रहा है, 0.47 है और 47 पर रेकरिंग है, तो आप 47 को जे को त्यों लिखिएगा और 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 9 नीचे होगा, ये आपका नहीं कैंसिल होगा, 3 से भी नहीं, 3 से कैंसिल नहीं होगा। इसका आंसर होगा 47/99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी कर रहा है 0.57 पर रेकरिंग है, 57 पर है, तो 57 को 57 लिखेंगे और 2 अंक पर है, 2 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो कटता है तो काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 कटेगा, 3 से इसको काटेंगे हम तो 3 एकम 3 कटेगा, बाकी बचेगा 2 27, 9 तिया 27 कटेगा। ठीक है, 19 तिया 57 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो आपका होगा 19/33 आंसर। इस प्रकार से हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे 0.567 फिर 2 पर अंक रेकरिंग है, यानी क्वेश्चन पूछने का अलग अलग ढंग रहता है। जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है आप देख रहे होंगे 5 पर रेकरिंग नहीं दिया गया है, 5 को छोड़कर लास्ट में 2 डिजिट पर रेकरिंग दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, कभी कभी आपको दशमलव जो है कुछ अंक के बाद दिया हुआ रहता है, इस प्रकार से दिया होता है। जैसे मान लिया जाए 2.45 और 4 पर रेकरिंग है,
इस प्रकार से, या क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी आप देखे होंगे। 2 क्वेश्चन में बहुत इजी है। आज के क्लास से मैं आप लोग को जितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं रेकरिंग लेवल का, मैं टोटल्स क्लियर करा दूंगा। तो आप देखते रहिए वीडियो को, और शुरू से लेके अंत तक वीडियो आप देखिए, आपको बहुत इंजॉय आएगा। इससे आज के क्लास से क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसका रूल्स क्या है, टोटल को लिख देते हैं पहले से, 5 6 7 टोटल लिख दिए, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं दिया गया है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस पे अंक 5 पर रेकरिंग नहीं है तो 5 को माइनस करेंगे, और जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे नीचे, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 लिखे हैं, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। अब इसको सोल्यूशन करेंगे हम। इसको सोल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार से 567 में से 5 घटाएंगे हम, तो आपका जो प्राप्त होगा 562/990। अगर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से भी कैंसिल करके छोटा भिन्न कर सकते हैं। जितना सा आपको कैंसिल होता है आप उतना से काट के आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाए हैं। आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है इस प्रकार से 0.564 और 64 पर रेकरिंग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले 564 को 564 पूरा लिख देंगे हम, और जिस पर अंक पर रेकरिंग नहीं है उसमें इसको में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और 2 अंक पर रेकरिंग है 2 9, 1 पर रेकरिंग नहीं है 1 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर 564 में से 5 घटाएंगे हम तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 559/990। इस प्रकार से आंसर आपको प्राप्त होगा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से जो एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं सेव से लगाया हूं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के आज मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आप लोगों के सामने। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला जो क्वेश्चन है 2.136 और 136 पर रेकरिंग है। दूसरा क्वेश्चन है 2.136 और 36 पर रेकरिंग है। और तीसरा क्वेश्चन है 0.2, 0.5, 0.6 और 0.8। चौथा क्वेश्चन है 0.6, 0.7, 0.8। और पांचवा क्वेश्चन है 0.63, 0.37 और 0.80। तो 5 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है। पहले 5 क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 5 क्वेश्चन 5 भी नहीं, बहुत सब ये क्वेश्चन हम 5 लाए हैं, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.136 पर रेकरिंग दिया गया है। तो अगर पॉइंट के पहले कोई अंक रहता है तो इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले 2.136 लिखा गया है, तो इसको पहले 2 + 0.136 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 2 को आगे कर देंगे, उसके जगह पर 0 बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, 2 + 136 के 136 लिखेंगे, और तीनों पर रेकरिंग है, 3 को 9 आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा 2.136/999 प्राप्त होगा। अगर ये आपका कैंसिल होगा तो काट भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप देखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन का रहा है 2.136 और 36 पर रेकरिंग दिया गया है। तो उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे हम। तो 2 + 0.136 और 36 पर रेकरिंग है। ठीक है, 2 को 2 लिखेंगे प्लस 136 पूरा लिखेंगे हम, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, और 2 अंक पर रेकरिंग है 2 9, और 1 पर नहीं है तो वो 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 + 136 में से 1 घटाएंगे तो 135 प्राप्त होगा। 135/990 आपका आंसर आएगा 2.135/990। इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 5 से काट के आप कैंसिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्या आता है, इस प्रकार के भिन्न को ऐड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, और किस प्रकार से माइनस से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ऐड से 3 क्वेश्चन दिया गया है।
जैसे 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.6 और 0.8, और सभी एक एक अंक पर है और सभी पर एक रिंग दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे आसान तरीका है कि इसको 2/9 लिखिए, प्लस 5/9 प्लस 6/9 और प्लस 8/9। ऊपर वाला सब को जोड़ दीजिए आप, तो जोड़िएगा तो 8 और 6 14, और 14 और 5 19, 19 और 2 21/9। इस प्रकार से आपका जो आंसर प्राप्त होगा 21/9 काट सकते हैं, 3 3 9 और 7 21, 7/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या करेंगे, इसको और इजी कर सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए, 8 9 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता है 19, तो 19/9 डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर दो दो अंक पर एक रिंग है तो डबल जीरो लिखेंगे। उसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन 63/99, 37/99 और 80/99। तो क्या करेंगे, ऊपर में तीनों पहले सभी को जोड़ेंगे हम, तो आपका 0 7 3 10, 8 और 3 आपका 11, 11 और 6 17 1 18/9। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे, 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 20/11 आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से साधारण भिन्न में हम आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव को बदल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है, पहला क्वेश्चन है 3.87 पर एक रिंग है और 2 माइनस में है 2.59 पर एक रिंग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3.36 पर एक रिंग, 2.05 पर एक रिंग और 1.33 पर एक रिंग है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है 0.088 और सिर्फ 8 पर एक रिंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 4 नंबर है 2.2 पर एक रिंग है 7.5 और 3 पर एक रिंग 7.8 का योग क्या होगा। 5वां क्वेश्चन है 3 पर एक रिंग 9 प्लस 5 पर एक रिंग 7 बराबर वाट। ठीक है, और एक क्वेश्चन छठा जो है आपका होमवर्क में देंगे 0.3467 प्लस 0.1331 बराबर वाट। आपको ऑप्शन दिया गया है 0.4801 पर एक रिंग है, और सी में जो आपको ऑप्शन दिया गया है 0.48 पर एक रिंग है 48 पर, और डी में जो आपका है 0.48 सिर्फ 8 पर एक रिंग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होमवर्क देंगे हम लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। माइनस है, घबराना नहीं है आपको। तो क्या करेंगे, पहले 3.87 है और -2 है, तो पहले 3 में से 2 को हम कैंसिल कर लेंगे, तो आपका 1 प्लस 87/199 हो जाएगा, प्लस और माइनस आपका होगा ना, माइनस होगा, और माइनस आपका क्या ना, तो फिर डिटेल से बना सकते हैं इस प्रकार से भी। पहले इसको तोड़ेंगे हम, तो 3 प्लस 87/99 और माइनस हो जाएगा, और 2 माइनस 59/99। तो पहले 3 में से 2 जाएगा, तो 1 प्लस 87 में से 59 घटाएंगे बट्टा 99 हो जाएगा। तो 1 प्लस 87 में से 59 को घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा, तो आपका जो प्राप्त होगा 8 8 9 17 हो जाता है। यहाँ आपका बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2 बट्टा 99। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.28 पर एक रिंग, यानी 1.28 पर एक रिंग। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब दो देखिए किस प्रकार से बनेगा। 2 को किस प्रकार से लिखेंगे, सब प्लस में है, तो आप क्या कीजिएगा, सब 36 पर एक रिंग है, 05 पर 33 पर है, तीनों सेम पर एक रिंग है, तो 3 और 2 और 1 तीनों को जोड़ेंगे हम, तो 3 2 5 अब कितना होगा 6.36, 5 और 33 को जोड़ दीजिए, तो 36 5 और 33 को जोड़ते हैं तो 6 5 11, 11 और 3 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, और 3 और 3 6 1 7, तो 74 पर आपका कितना हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 आपका दिया गया है 0.088, सिर्फ 8 पे रेकरिंग है। तो इसको क्या किस प्रकार से बनाएंगे, पहले हम 088 जो कहते हैं वो लिखेंगे और उसमें से हम 08 को घटाएंगे, ठीक है। और बाई आपका हो जाएगा 1 9 और 2 0, ठीक है। तो 88 में से 8 अगर घटाते हैं तो 80 बट्टा बचेगा 900। तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा 8 बट्टा 90, इसको काटेंगे हम तो 2 4 दुनिया 45 दुनी के 90। इस प्रकार से आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो रेकरिंग दिया गया है, अब पॉइंट के पहले दिया गया है, पॉइंट के बाद नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप घबराइए नहीं। आपको माइंड में क्वेश्चन उठेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं होता है, लेकिन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। क्वेश्चन हम देखे हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है तो जैसे मान लिया जाए आपका दिया गया है रेकरिंग 2 पर और पॉइंट 375, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -2 और प्लस 0.75, इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे 78, तो -3 प्लस 0.78, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो -3 -2 हो जाएगा -5 प्लस और 8 और 5 आपका कितना होगा, 8 और 5 है तो 8 5 आपका 13 हो जाएगा, 8 10 13 के 3 हो जाएगा और 7 से 14 1 15 हो जाएगा। तो आपका जो होगा 153 होगा, यानी 1.53 होगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -5 प्लस 1.53। आपको -5 है, अब 153 को लिख सकते हैं +1 और प्लस 0.53, ठीक है। तो +5 -5 में से 1 को घटाएंगे हम तो -4 प्लस 0.53 होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 4 रेकरिंग 0.453, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे और आपका आंसर सही है। इस प्रकार से आंसर आपका क्लियर होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछता है आपको तो इसी प्रकार से आंसर देना है। जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में आप आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 पर रेकरिंग है और 9 है और +5 पर रेकरिंग है और 7 है। तो इसको हम लिखेंगे -3 प्लस 0.9 प्लस, फिर उसी प्रकार से लिखेंगे -5 और प्लस 0.7, ठीक है। तो -5 और -3 आपका हो जाएगा -8 और प्लस 7 और 9 आपका हो जाएगा 16, 1.6, इसको -8 और प्लस 1 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। और -8 में से अगर 1 को घटाते हैं तो आपका -7 और प्लस 0.6 मिलेगा। और फिर उसी प्रकार से माइनस को हटाना है तो 7 के पावर रेकरिंग कर देंगे, 0.6 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क इस प्रकार से है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 0.34 और 67 पे रेकरिंग है, प्लस 0.1333 पे रेकरिंग है। ये क्वेश्चन होमवर्क आपका है। अब इसका ऑप्शन दिया गया है 0.48 प्लस 0.4801, यहाँ 01 पे रेकरिंग है और 0.48 और 48 पे रेकरिंग है, यहाँ 0.48 सिर्फ 1 पे रेकरिंग है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और दीजिएगा। डेट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जरूर। थैंक यू।